बेनीपट्टी विधानसभा से महागठबंधन के खेमे से कांग्रेस के उम्मीदवार नलिनी रंजन झा उर्फ रूपन ने नामांकन की तारीख की घोषणा कर दी है। वह 20 तारीख को सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस बाबत बेनीपट्टी के युगेश्वर आश्रम कांग्रेस कार्यालय में महागठबंधन के तमाम दलों के नेताओं के साथ व कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के माध्यम से महागठबंधन के एकजुट होने का संदेश यहां से दिया गया। देखिए इस बाबत बेनीपट्टी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी नलिनी रंजन झा उर्फ रूपन व महागठबंधन के नेता क्या कुछ बता रहे हैं। हमारे पास चूँकि समय कम था तो हमारा सोच था कि पहले हम इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं वो बैठ के निर्णय ले लें। अच्छा नॉमिनेशन होगा और अच्छा दिन भी है, शुभ दीपावली का दिन है। हम सबको दीपावली, धनतेरस और छठ का हार्दिक बधाई और शुभकामना भी देते हैं और मुझे विश्वास है कि वो दिन हमारे लिए शुभ होगा। बहुत बहुत बेनीपट्टी की कौन सी ऐसी मुख्य समस्या होगी जिसको लेकर आप चुनाव लड़िएगा और जीतने के बाद उस समस्या को दूर करने की कोशिश करिएगा? कितने गिनती कराएं आपको समस्या। यहाँ का स्वास्थ्य लाचार है, शिक्षा बदहाल है, सड़क बेकार है, नाला कहीं है ही नहीं। किस किस की बात कीजिएगा। कुछ महीना पहले यहाँ कुछ बच्ची डूब के मर गई, उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ट्रैक्टर पे मधुबनी ले जाया गया। मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्दशा और इससे बड़ा दुर्भाग्य रूपन जी बेनीपट्टी के लिए कुछ नहीं है। अच्छा रूपन जी, बेनीपट्टी अनुमंडल बने हुए 42 से 43 साल हो गया और यहाँ अस्थायी बस स्टैंड नहीं है, जिसकी वजह से जाम की समस्या रहती है। इस पर क्या आप जीतने के बाद काम करेंगे? बिल्कुल। देखिए, जो मेरा विज़न है बेनीपट्टी को आगे बढ़ाने का और जो यहाँ की जनता की मांग थी कि बेनीपट्टी का नेता ही क्यों, बेनीपट्टी का बेटा ही क्यों बेनीपट्टी का नेता हो। क्योंकि बेनीपट्टी का बेटा या बेटी ही बेनीपट्टी के दर्द को समझेगा कि यहाँ क्या दिक्कत है। सही कहा आपने कि बरसों से आज तक एक बस स्टैंड नहीं मिला। कमतौल और जयनगर जैसा जगह रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ा, लेकिन क्या कारण हुआ कि न इस सूबे की मुख्यमंत्री का ध्यान, न यहाँ के सांसद, एमएलसी या एमएलए जो एनडीए सरकार के हैं उनका ध्यान यहाँ के रेलवे कनेक्टिविटी में जुड़े उस पे गया। इसीलिए बहुत से ऐसे काम हैं, मैंने पहले बताया, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यहाँ के ब्लॉक के चपरासी कर्मचारी भी अपने आप को मालिक समझते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं, जनता यहाँ की उब चुकी है। इस बार बेनीपट्टी का बेटा वो आशीर्वाद मिला है। चुनाव के बाद आपको समझ में आएगा कि सब कुछ ठीक होगा। आखिर में जनता से अब क्या, बेनीपट्टी विधानसभा की जनता से अब क्या अपील करेंगे? अपील क्या करेंगे? बेनीपट्टी की जनता ही अपील कर रही है कि बेनीपट्टी का बेटा ही बेनीपट्टी का नेता हो। मैंने कहा ना आपसे कि आखिर ये मांग क्यों उठी। बेनीपट्टी का जनता, बेनीपट्टी के जितने भी जनता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको पता है कि जो बेनीपट्टी का बेटा या बेटी होगा वही असली दर्द समझेगा बेनीपट्टी का। ये आवाज़ हर घर से है, हर खेत खलिहान से है कि बेनीपट्टी का बेटा ही कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा भ्रष्टाचार का है, मुद्दा बेरोजगारी का है, मुद्दा शिक्षा का है, मुद्दा स्वास्थ्य का है। दर्जनों ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के हम लोग मैदान में उतर रहे हैं और इस बार महागठबंधन की यहाँ से सरकार बनी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य? उद्देश्य साफ था कि हमारे जितने भी इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष और सचिव हैं ब्लॉक लेवल पे, उन्होंने निवेदन और आग्रह किया है सोमवार को 20 तारीख को जो हमारा नामांकन दाखिला होना है इंडिया गठबंधन के समर्पित कैंडिडेट के तरफ से, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे। इसीलिए सबों ने मिलकर एक संयुक्त निवेदन यहाँ के कार्यकर्ताओं से, माताओं बहनों से सबसे किया। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और बेनीपट्टी से आपको उम्मीदवार बनाया। क्या कुछ लग रहा है उस विश्वास को आप जीत पाएंगे? बेनीपट्टी की जनता आपको मान सम्मान दे पाएगी? मैंने आपसे इससे पहले भी कहा कि ये लड़ाई रूपन झा, नलिनी रंजन झा का नहीं है। यह लड़ाई बेनीपट्टी के हर वो आवाम, समाज में जो सबसे पीछे पायदान पे बैठे व्यक्ति, दलित, शोषित, वंचित, किसान, अति पिछड़ा, बेरोजगार, युवा, ये सबों का आवाज़ है था कि बेनीपट्टी का बेटा बेनीपट्टी का नेता हो। मुझे लगता है कि हम इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे कि यहाँ का शिक्षा, यहाँ का बेरोजगारी, यहाँ का स्वास्थ्य इतना लाचार है और हमको कामयाबी मिलेगी। अच्छा, जो लोग जाति, धर्म, मजहब के नाम पर वोट करते हैं उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहिए? अब वो समय खत्म हो चुका है। आप किसी को कुछ दिन तक ही मूर्ख बना सकते हैं। बिहार की जनता, बेनीपट्टी की आवाम इस बात को समझ गई है कि अब इनका हिंदू मुस्लिम गेम नहीं चलेगा। अगर चलता
तो जिस राम मंदिर के नाम पर ये सरकार में आए वो अयोध्या की सीट ये हार गए। इसीलिए यहाँ की जो युवा हैं, सबसे ज़्यादा जो युवा हैं यहाँ के बिहार के, बेनीपट्टी के, वो अब जाग चुके हैं। वो रोज़गार की बात करते हैं, वो शिक्षा की बात करते हैं। इसीलिए अब इनकी जो चुनावी जुमला है ये नहीं चलने वाला। इस बार पूरे मजबूती से महागठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद। बेनीपट्टी विधानसभा के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे उनका आवाज़ एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से मैंने अपने आला कमान तक पहुंचाया और उनका जो सोच, उनका जो आशीर्वाद था वो मुझे प्राप्त हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो बैठक हुई है उसमें तो हमारे तमाम पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड कमेटी, जिला के लोग आए हुए हैं। हम लोग तो महागठबंधन के आदमी हैं। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव है। आज महागठबंधन कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। धनतेरस पर्व के बावजूद सभी दल के 80% कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। चूँकि 20 तारीख को महागठबंधन का उम्मीदवार नलिनी रंजन रूपन जी नामांकन करेंगे, जिसमें हम पूरी महागठबंधन के साथियों को, आम जनता और कार्यकर्ता सभी को आमंत्रित करते हैं कि 20 तारीख के नामांकन में हजारों की तादाद में लोग पहुंचेंगे और हमारी विजय श्री निश्चित है। इसलिए कि जो दौड़ है, बिहार चाहती है बदलाव, युवाओं में बदलाव की भावना जगी हुई है और सबसे बड़ी बात है कि युवा ही हमारे बेनीपट्टी विधानसभा से प्रत्याशी हुए हैं और प्रत्याशी सिर्फ कांग्रेस के कहने के लिए है। पंजा छाप उनका चुनाव चिन्ह होगा, लेकिन ये उम्मीदवार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और वीआईपी मुकेश सहनी जी का और कांग्रेस का राहुल गांधी जी का, तमाम लोगों का जो हमारे राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर जो नेता हैं उनके द्वारा ये बनाए गए हमारे उम्मीदवार हैं नलिनी रंजन झा जी। और रूपन जी के पक्ष में एक सबसे बड़ी बात है कि हम समझते हैं कि बेनीपट्टी विधानसभा में जो पहले डॉक्टर बैद्यनाथ झा जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, कॉमरेड तेज नारायण झा जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो 2 लोग यहाँ विधायक हुए। उसके बाद हम समझते हैं कि बेनीपट्टी से मुख्य रूप से जो बेनीपट्टी प्रखंड के इर्द गिर्द के जो वासी हैं वो कहीं आज तक नहीं बन पाए थे बीच में। जो सबसे बड़ी हमारे पक्ष में ये बात है कि रूपन जी यहाँ से उम्मीदवार हुए हैं। इसलिए हम आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास रखते हैं कि रूपन झा जी और महागठबंधन का उम्मीदवार यहाँ निश्चित रूप से हजारों मत से जीतेंगे। ये हमारा शुभकामना भी है और हम लोग संघर्ष में लगे भी। हम CPI-ML के बेनीपट्टी माले प्रखंड सचिव हैं और महागठबंधन के उम्मीदवार रूपन जी हुए हैं। हम जितने महागठबंधन के दल हैं सब एकजुट होकर के 20 तारीख को इनका नॉमिनेशन है। उसी दिन हम दिखा देंगे जो हम आज चुनाव जीत गए। पूरे बेनीपट्टी में इतना जनता जुटेगा जो बेनीपट्टी का चक्का जाम हो जाएगा। सबका उसी दिन ये अनुभव हो जाएगा जो नहीं, रूपन जी काफ़ी मतों से बेनीपट्टी से जीत हासिल करेंगे। क्योंकि बेनीपट्टी का जो जनता का आवाज़ था वो इस बार हमारे ऊपर की जो शीर्ष नेता हैं वो समझ गए और बेनीपट्टी का ही उम्मीदवार, बेनीपट्टी का ही बेटा इस बार बेनीपट्टी में उम्मीदवार बन के आए हैं महागठबंधन का, जो लगातार बेनीपट्टी भरना के रूप में था। और इस बार यहाँ का जनता जरूर भरना छड़ाएगा, ये हम विश्वास दिलाते हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी हमारे रूपन भैया जी आए हैं। बेनीपट्टी का नेता नहीं, बेटा बन के आए हैं। हम आधी आबादी चाहते हैं कि हर हाल में हम महागठबंधन को वोट करें और कड़ी से कड़ी मेहनत करके उनको जिताने का काम करें।